हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्ट्रीज एक्ट का पार्ट 2 है ये, जहाँ पे हमने कंप्लायंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या उसका स्टार्टिंग होगी कंप्लायंस के लिए, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंसिंग आपको करवानी होगी, जो सेक्शन 6 में दी है। अगर ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहेंगे, तो वो आप अपनी बुक में नोट डाउन करते रहिएगा MCQ पर्पज से। एवरी फैक्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कौन इसका सबसे हेड होता है, मतलब चीफ इंस्पेक्टर। A license must be obtained before commencing operations. Renewal of the license should be done annually or as per the state specific rules. ठीक है, तो कैसे होगा? एनुअली होगा या तो स्टेट स्पेसिफिक रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि डिस्प्ले ऑफ द नोटिसेस, जहाँ पे सेक्शन 108 बोल रहा है तो फैक्ट्री मस्ट बी डिस्प्ले नोटिसेस इन द विजिबल एरिया, मतलब ऐसे एरिया में दिखना चाहिए जहाँ पे हर यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉय की नज़र वहाँ पे पड़े, जहाँ पे वर्किंग आवर्स लिखे हुए हो, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हो। ठीक है, कि आपको वर्किंग काम करते टाइम आपको हेलमेट पहनना है, मतलब अगर ऐसी फैक्ट्री है जहाँ में हेलमेट पहनना है आपको, या फिर हाथ के ग्लव्स पहनने हैं, पैरों में शूज़ बड़ी वाली पहननी है, ये सब चीज़ें। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर भी लिखा हुआ हो, उस पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स लिखे हुए, अगर वर्किंग एरिया में कुछ इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ आपकी उस कॉन्टैक्ट को डायल करके अपनी सॉल्यूशन ला पाए। फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, अगर वहाँ पे सभी रूल्स एंड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे लिखे हुए हो। फिर थर्ड है हेल्थ प्रोविजंस, जो चैप्टर 3 में दिए गए हैं, जहाँ पे लिखा गया है क्लीनिनेस ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, हर एक यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, हेल्थ है या फिर पेनल्टीज़ है इस टाइप के, तो वो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उस पर बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंप्लायंस के पर्पज़ से हमने शॉर्ट पे देखना है। जहाँ पे हेल्थ प्रोविजंस पे हमने देखा कि क्लीनिनेस ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, आपको पूरा एरिया क्लीन रखना है वर्किंग एरिया में। फिर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। ठीक है, आपके जो वेस्ट है या फिर जो आग में आगे आने वाली चीज़ें हैं, वेस्ट में काम आने वाली चीज़ें हैं, उसको डिस्पोज किस तरह से आप कर रहे हो। फिर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो, और लेट्रिन्स एंड यूरिन की फैसिलिटी हो। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के बाजू में ही लेट्रिन और यूरिन की वो नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। फिर स्पिटून्स होने चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड क्लीन रेगुलरली। फिर सेफ्टी प्रोविजंस जो दिए गए चैप्टर 4 में, जहाँ पे फेंसिंग ऑफ द मशीनरी एंड सेफ्टी गार्ड्स। ठीक है, अब मशीनरी किस तरह से वर्क करनी है, ठीक है, उसका मैनुअल प्रॉपरली आपको पढ़ना है, या फिर उसके लिए सेफ्टी गार्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं। ठीक है, मशीनरी को किस तरह से चलाना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर सिर्फ एक्सेस टू दी सेफ एक्सेस टू दी डेंजरस मशीनरी। ठीक है, किस तरह से आप कोई ऐसी मशीनरी डेंजरस मशीनरी है जो आपको भी हार्म कर सकती है और बाकी के आजू बाजू वालों को भी हार्म कर सकती है, तो उसको भी आप किस तरह से वर्क करवा पाओगे वो भी आपको देखना है। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, उस मशीनरी को चलाने का। फिर फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स रखे हुए होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री है तो वहाँ पे मे बी आग भी लग सकती है, तो फायर सेफ्टी फर्स्ट वहाँ पे होनी चाहिए। फिर प्रिकॉशंस आ गए हेजार्डियस प्रोसेसेस, जहाँ पे बोला गया है सेक्शन 41A से 41H में हेजार्डियस प्रोसेस से लेके कोई भी हेजार्डियस प्रोसेस है वहाँ पे, तो उसके रिलेटेड कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। फिर प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए, वहाँ पे फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। फिर वेलफेयर मेजर्स, जहाँ पे चैप्टर 5 में दिया गया है कि कैंटीन्स फॉर द फैक्ट्रीज विथ मोर देन 250 वर्कर। अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर है तो आपको कैंटीन फैसिलिटी देनी है। MCQs आ गए यहाँ पे। फिर रेस्ट रूम एंड शेल्टर रूम फॉर द वर्कर्स देना है। अगर वहाँ पे अगर ओवर टाइम करते हैं वर्कर्स तो वहाँ पे रेस्ट रूम होना चाहिए। फिर क्रैशेस की फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे मोर देन 30 वुमन वर्क कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वुमन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब 30 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनके छोटे बच्चों के लिए, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे उनका ध्यान रख पाए। फिर वेलफेयर ऑफिसर्स फॉर द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स। अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा
एम्प्लॉई है तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। एक MCQ यहाँ पे आ गया। इस स्लाइड पे बहुत सारे MCQs बनते हैं तो वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर वर्किंग आवर्स एंड लीव्स चैप्टर 6 एंड 7 में दी गए हैं, जहाँ पे एडल्ट के लिए बोला है कि मैक्सिमम 9 आवर पर डे होना चाहिए एंड 48 आवर्स पर वीक होना चाहिए। फिर स्प्रेड ओवर जो शुड नॉट एक्सीड 10.5 आवर्स पर डे, मतलब ओवर टाइम भी 10.5 घंटे से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल एंड ऑल 10.5 घंटे होना चाहिए। इंटरवल फॉर द रेस्ट एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर द 5 आवर ऑफ वर्क, ठीक है। 5 घंटे कंटिन्यूस वर्क करने के बाद हम उनको 30 मिनट्स का उनको ब्रेक देना है। फिर वीकली हॉलीडे की बात करें तो 1 फुल डे पर वीक उनको हॉलीडे देना है, मतलब एक संडे की छुट्टी है या फिर फैक्ट्री में जो भी बीच के डेज पे छुट्टी वो रखते होंगे वो। फिर एनुअल लीव विथ वेजेस, जहाँ पे 1 डे फॉर एवरी 20 डेज रखी गई है वर्क आफ्टर 240 डेज ऑफ द वर्क इन ए कैलेंडर ईयर, ठीक है। अगर उसने 240 डेज से ज़्यादा उसने वर्क करा हुआ है तो उसके बाद से उसको 1 डे उसको छुट्टी देनी है, पेड छुट्टी देनी है, हर 20 दिनों के बाद वो ले सकता है छुट्टी। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन, अगर आपको यंग पर्सन को अपॉइंट करना है तो चैप्टर 6 में बोला गया है नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स से बिलो आप बच्चों को आप फैक्ट्री में अलाउड नहीं करना है आपको। फिर एडोलसेंट, जहाँ पे 15 से 18 साल के बच्चों की बात करें तो मस्ट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है। तो उनसे उनको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। फिर नो नाइट वर्क फॉर द चिल्ड्रन एंड रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स फॉर द एडोलसेंट, ठीक है। तो जो उन्होंने फॉलो करना है बच्चों के लिए तो उनको फॉलो करना है कि रात को उनसे काम नहीं करवाना है एंड जो रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स है उनको फॉलो करना है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर, जहाँ पे सेक्शन 40B, ठीक है, ये याद रखना है, जहाँ पे फैक्ट्रीज विथ मोर देन 1000 वर्कर्स मस्ट अपॉइंट द क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, सेफ्टी ऑफिसर 1000 की है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए कितने हैं 500, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, MCQs में यहाँ पे भूल नहीं करनी है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए और मैंडेटरी, स्पेशली इन हैजार्डस प्रोसेस, जो दिया गया है सेक्शन 41C में। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेन, आपको कौन कौन से करने हैं, मस्टर रोल एंड अटेंडेंस रजिस्टर के कौन कितना आ रहा है, कितना कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट है, कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं है। लीव विथ वेजेस रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब किन एम्प्लॉयज़ को पेड लीव मिली हुई है। फिर एक्सीडेंट रजिस्टर होना चाहिए, इंस्पेक्शन बुक होनी चाहिए, ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने हैं। फिर नोटिस एंड रिटर्न्स, जहाँ पे सबमिट एनुअल एंड हाफ ईयरली रिटर्न टू द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज, जहाँ पे आपको नोटिफाई अथॉरिटीज़ अबाउट द एक्सीडेंट्स, डेंजरियस ऑकरेंस एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोटिस कौन कौन सी सबमिट करवानी है कि फैक्ट्री में कितने एक्सीडेंट्स हो गए, या तो कोई डेंजरस मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से किसी को जान हानि नहीं हुई लेकिन मतलब कुछ खराबी हो गई है वहाँ पे। फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गई है किसी को, ठीक है, काम करते करते उसको ये बीमारी लग गई, ठीक है, तो वो भी आपको सबमिट करनी है एनुअली एंड हाफ ईयरली से इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को। फिर कंप्लायंस विद द स्टेट रूल्स, जहाँ पे ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन फैक्ट्रीज रूल अंडर दिस एक्ट, हर स्टेट का थोड़े बहुत चेंजेस करके उसने फैक्ट्रीज रूल्स अपने अंडर लिए हुए हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयर मस्ट कंप्लाई विद द स्टेट स्पेसिफिक रूल्स इन एडिशन टू द सेंट्रल एक्ट। तो सेंट्रल एक्ट के मतलब 2-3 चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, बाकी की वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो सेंट्रल एक्ट में लिखी गई है। तो स्टेट स्पेसिफिक रूल्स एम्प्लॉयर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर सकता है। फिर पेनल्टीज़ के क्या है, जहाँ पे पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते हो तो जनरल पेनल्टी है अप टू 1 लाख फाइन और 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और बोथ, ठीक है। आपको या तो 2 साल की सज़ा जेल हो सकती है या तो 1 लाख तक आपको फ़ाइन लग सकता है। या तो फंड कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस है जहाँ पे एडिशनल फाइन अप टू 2000 पर डे भी आपको लग सकता है। एंड सीरियस ब्रीचेस है एग्जाम्पल लाइक लीडिंग टू दी डेथ, ठीक है, आप अपने फैक्ट्री में किसी की आपकी लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अप टू 5 लाख और इम्प्रीमेंट्स ऑफ दी 7 ईयर, तो इतने आपको पेनल्टीज लग सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।